हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब डिलीवरी के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है डिलीवरी रूम के बाहर, तो परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है। सब लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन अगर बच्चे की रोने की आवाज़ नहीं आती है तो ऐसे में घर में टेंशन का माहौल रहता है। लोग परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि बच्चा रोया नहीं, क्यों नहीं रोया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे के रोने के पीछे ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से बच्चे का रोना डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर बच्चा रोता नहीं है तो उसकी वजह से बच्चे को परेशानी हो सकती है, ऐसा माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बच्चे का रोना क्यों ज़रूरी है उसके पैदा होने के तुरंत बाद, और अगर बच्चा नहीं रोता है तो उसकी वजह से क्या परेशानी बच्चे को हो सकती है। तो देखिए, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो अपनी माँ से ही उसे नाल के थ्रू, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। उसे खुद किसी तरह की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया जाता है और काट दिया जाता है। जैसे ही माँ और बच्चे के बीच का ये कनेक्शन कट होता है, टूटता है, वैसे ही बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। अब बच्चे को खुद मेहनत करके इस ऑक्सीजन को किसी भी तरह लेना है, तो बच्चा उसी वजह से ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसको सांस नहीं आती है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बच्चा एकदम से रोता है। और उसके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, वो एकदम से एक्सपैंड होते हैं, उसके अंदर हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और ये ऑक्सीजन उसके ब्लड में मिलके उसके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। इसलिए बच्चे का रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसके लंग्स काम नहीं करेंगे और उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और अगर ये ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए भी अगर ब्रेन तक नहीं पहुँचे, तो ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले डैमेज होता है। अगर ऑक्सीजन कुछ सेकंड के लिए भी बंद हो जाती है तो ब्रेन के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है वो हिस्सा डैमेज होने लग जाता है, और ये डैमेज धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो हिस्सा परमानेंट डेड हो जाता है, और लाइफ लॉन्ग किसी मेडिसिन से, किसी ट्रीटमेंट से आप उस हिस्से को वापस से लाइव नहीं कर सकते, उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, और उसकी वजह से होने वाली परेशानियों से बच्चा लाइफ लॉन्ग सफ़र करता है। इसलिए ऑक्सीजन का बच्चे के शरीर में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, अगर वो रोने लगता है तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है कि आपका बच्चा पूरी तरह से हेल्दी है। और अगर बच्चा रोता नहीं है तो जितनी देर वो रोने में लगाएगा उतनी ही देर से उसके शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, और अगर कुछ मिनट भी लेट हो जाता है तो बच्चे के ब्रेन के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन शरीर में ना पहुँचे या बच्चा पैदा होते ही रोए नहीं, तो उसकी वजह से फ्यूचर में बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो भी पार्ट डैमेज होता है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, वो हिस्सा जो भी काम करता है, हमारे शरीर के जिस भी हिस्से को वो हिस्सा कंट्रोल करता है, तो वो जो कंट्रोलिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ब्रेन के उस हिस्से से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बच्चे को फ्यूचर में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि बच्चे के कुछ हिस्से हो सकता है काम नहीं करें, बच्चा देर से बैठना सीखेगा, देर से चलना सीखेगा, देर से बोलना सीखेगा, जो भी उसके माइलस्टोन हैं, जो जिस स्टेज में डेवलप होने चाहिए वो हमेशा लेट डेवलप होंगे। बच्चे को सुनने में परेशानी हो सकती है, बच्चे का जो माइंड है वो स्लो हो सकता है, यानी कि उसका आईक्यू लेवल कम हो सकता है, वो और बच्चों से स्लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रेन के डैमेज होने की वजह से बच्चे को फ्यूचर में जाके हो सकती है। और अगर ब्रेन के अंदर ये डैमेज परमानेंट हो जाता है, यानी कि वो हिस्सा परमानेंट डेड हो जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, तो ये जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उससे बच्चा पूरी लाइफ सफ़र कर सकता है। यानी कि हो सकता है बच्चा पूरी लाइफ के लिए पैरालिसिस हो जाए, उसको कोई हिस्सा उसका परमानेंट पूरी लाइफ काम ना करे, चाहे तो वो पैर हो सकते हैं या उसका दिमाग हो सकता है। बच्चा
दिमागी रूप से स्लो हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा पूरी लाइफ लॉन्ग सफ़र कर सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप डिलीवरी कराते हैं तो डिलीवरी आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में कराएं जहां पे पेडिट्रिशियन हमेशा अवेलेबल हो, यानी कि बच्चे के डॉक्टर हमेशा अवेलेबल हो, स्टाफ अवेलेबल हो, डॉक्टर अवेलेबल हो। और अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो टाइम रहते बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके ताकि उसके ब्रेन के अंदर किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। तो इसीलिए बच्चे का पैदा होने के बाद रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चे के रोने से बच्चे की पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है और बच्चे के सारे ऑर्गन नॉर्मल काम करने लगते हैं। अगर बच्चा रोता नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर को आप तुरंत दिखाएं, इसमें बिल्कुल भी लेट ना करें। या ऑलरेडी अगर आप हॉस्पिटल में डिलीवरी करा रहे हैं तो वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर आपको उसी हिसाब से गाइड करेंगे और बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में कराएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह के कोई आपके सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।